माँ का सपना। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में वसुधा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति राजीव एक कार एक्सीडेंट में चल बसा था। राजीव की मौत के बाद वसुधा ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य बनाने में लगा दी। वह सिलाई का काम करके परिवार का गुजारा करती थी। हर दिन जद्दोजहद में उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन एक सपना हमेशा के लिए उसके दिल में बसा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक सफल इंसान बनाना। वसुधा का बड़ा बेटा अरुण 12वीं कक्षा में था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन वह अपनी माँ की हालत देखकर पढ़ाई छोड़ने की बात करता था। माँ, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर लेता हूँ, तुम्हें अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अरुण ने कहा। वसुधा ने तुरंत मना कर दिया। अरुण, मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो, तुम्हारी पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है। अरुण चुप हो गया, लेकिन वह माँ की हालत देखकर अंदर ही अंदर परेशान रहता। एक दिन अरुण को अपने किताबों के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियाँ बेच दी और अरुण की किताब खरीद दी। माँ, ये क्या किया? अरुण की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये सिर्फ गहने हैं, तुम्हारी पढ़ाई के आगे इसकी कोई कीमत नहीं, वसुधा मुस्कुराते हुए कहा। अरुण ने उस दिन कसम खाई कि वह अपने माँ के सपने सच करेगा। वसुधा के 2 और बच्चे थे, मधु और संजय। मधु 10वीं में थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि संजय 8वीं में था। वसुधा ने बच्चों को यह सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। माँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? मधु ने एक दिन पूछा। बिल्कुल बेटा, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो यह सपना जरूर पूरा होगा, वसुधा ने प्यार से कहा। एक दिन वसुधा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे ठीक होने के लिए आराम की ज़रूरत है, लेकिन वसुधा ने काम करना नहीं छोड़ा। माँ, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अरुण ने गुस्से में कहा। बेटा, जब तक तुम सब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे आराम का हक नहीं है, वसुधा ने उत्तर दिया। अरुण ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसे पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी ताकि वह माँ की मदद कर सके। मधु ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए वसुधा के साथ काम करना शुरू कर दिया। माँ, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, तुम्हें अब अकेले मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मधु ने कहा। वसुधा का संघर्ष रंग लाया। अरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा ली। उसने अपनी पहली सैलरी से वसुधा के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी। माँ, यह तुम्हारे लिए है, अब तुम्हें पुरानी मशीन पर काम नहीं करना पड़ेगा, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी सफलता है बेटा। कुछ सालों में मधु डॉक्टर बन गई और संजय ने भी एक सरकारी नौकरी हासिल की। वसुधा का घर खुशियों से भर गया। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होते देखा। एक दिन वसुधा ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, तुम सब ने मेरे जीवन को सफल बना दिया, अब मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सफलता ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चों ने वसुधा को गले लगा लिया। वह पल ऐसा था जिसे कोई भूल नहीं सकता। शिक्षा, माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है। वह अपने सपनों को भूलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाती है। हमें उनके बलिदानों की कद्र करनी चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए।